मुख्य समाचार। अभ्यास 1। प्रश्न 1 से 10 के लिए आप मुख्य समाचार सुनेंगे। उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। यह समाचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे। संवाद 1। अब तक दुनिया भर में पत्रकार खबरें लिखते आए हैं, लेकिन जल्द ही यह काम सॉफ्टवेयर करते दिख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के आविष्कार के लिए सर्च इंजन गूगल, ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी प्रेस एसोसिएशन को $8.05 लाख, करीब 5.20 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम रडार रिपोर्ट्स एंड डेटा एंड रोबोट्स है। अब तक के शोध के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सरकारी एजेंसियों, स्थानीय कानून प्रवर्तन इकाइयों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर खबर लिखने में सक्षम है। खबर लिखने में यह और कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके लिए शोध जारी है। दी गार्जियन की खबर के मुताबिक फिलहाल यह सॉफ्टवेयर 1 महीने में 30,000 से ज्यादा खबरें लिखने में सक्षम है। उम्मीद की जा रही है कि इस सॉफ्टवेयर को 2018 तक पूरी तरह टेस्टिंग कर लॉन्च कर दिया जाएगा। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। अब तक दुनिया भर में पत्रकार खबरें लिखते आए हैं, लेकिन जल्द ही यह काम सॉफ्टवेयर करते दिख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के आविष्कार के लिए सर्च इंजन गूगल, ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी प्रेस एसोसिएशन को $8.05 लाख, करीब 5.20 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर का नाम रडार रिपोर्ट्स एंड डेटा एंड रोबोट्स है। अब तक के शोध के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सरकारी एजेंसियों, स्थानीय कानून प्रवर्तन इकाइयों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर खबर लिखने में सक्षम है। खबर लिखने में यह और कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके लिए शोध जारी है। दी गार्जियन की खबर के मुताबिक फिलहाल यह सॉफ्टवेयर 1 महीने में 30,000 से ज्यादा खबरें लिखने में सक्षम है। उम्मीद की जा रही है कि इस सॉफ्टवेयर को 2018 तक पूरी तरह टेस्टिंग कर लॉन्च कर दिया जाएगा। संवाद 2। जलवायु परिवर्तन के संभावित विकराल परिवर्तन के खतरे को देखते हुए दुनिया पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को रिटायर करने के मूड में है। इसी के मद्देनजर दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों को बनाने के लिए जी जान से जुट गई है। आज हर देश में सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के लिए रिसर्च की जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनियों के लिए कैलिफोर्निया सबसे पसंदीदा जगह है। आज कैलिफोर्निया सेल्फ ड्राइविंग ई कारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया है। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। जलवायु परिवर्तन के संभावित विकराल परिवर्तन के खतरे को देखते हुए दुनिया पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को रिटायर करने के मूड में है। इसी के मद्देनजर दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों को बनाने के लिए जी जान से जुट गई है। आज हर देश में सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के लिए रिसर्च की जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली कंपनियों के लिए कैलिफोर्निया सबसे पसंदीदा जगह है। आज कैलिफोर्निया सेल्फ ड्राइविंग ई कारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया है। संवाद 3। करनाल के भारतीय गेहूं जौ संस्थान तथा BHU के कृषि विज्ञान संस्थान की ओर से शुक्रवार को कार्यशाला हुई। इसमें गेहूं जौ संस्थान के निदेशक डॉक्टर GP सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 98 मिलियन मेट्रिक टन हुआ, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि यदि नई तकनीकों तथा उन्नत प्रजातियों का प्रयोग हो तो किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजातियों की गुणवत्ता किसी अन्य क्षेत्र की प्रजाति से कम नहीं है। भविष्य में गेहूं उत्पादन में उर्वरक एवं सिंचाई उपयोगिता बढ़ाना आवश्यक है, तभी किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। करनाल के भारतीय गेहूं जौ संस्थान तथा BHU के कृषि विज्ञान संस्थान की ओर से शुक्रवार को कार्यशाला हुई। इसमें गेहूं जौ संस्थान के निदेशक डॉक्टर GP सिंह ने बताया कि वर्ष 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 98 मिलियन मीट्रिक टन हुआ, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि यदि नई तकनीकियों तथा उन्नत प्रजातियों का प्रयोग हो तो किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजातियों की गुणवत्ता किसी अन्य क्षेत्र की प्रजाति से कम नहीं है। भविष्य में गेहूं उत्पादन में उर्वरक एवं सिंचाई उपयोगिता बढ़ाना आवश्यक है, तभी किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। संवाद 4। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक कावेरी में प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 अक्टूबर तक कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फैसले की अवमानना हुई तो कर्नाटक को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को कावेरी मुद्दे पर समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बैठक बुलाई गई थी। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक कावेरी में प्रतिदिन 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 अक्टूबर तक कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फैसले की अवमानना हुई तो कर्नाटक को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को कावेरी मुद्दे पर समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बैठक बुलाई गई थी। संवाद 5। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के अपने मिशन के आखिरी पड़ाव में है। अपनी 20 साल की ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में कैसिनी 1,13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वलयाकार ग्रह की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि कैसिनी शनि ग्रह की सीमा में प्रवेश करने जा रहा है, जो शनि ग्रह के उपग्रहों, विशेषकर एनसेलाज की सतह पर मौजूद उन सागर और हाइड्रोथर्मल की गतिविधियों के संकेतों के बारे में बताएगा, जो अब तक की भविष्य की खोज से दूर दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरों से अनछुए थे। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के अपने मिशन के आखिरी पड़ाव में है। अपनी 20 साल की ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में कैसिनी 1,13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वलयाकार ग्रह की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि कैसिनी शनि ग्रह की सीमा में प्रवेश करने जा रहा है, जो शनि ग्रह के उपग्रहों, विशेषकर एनसेलाज की सतह पर मौजूद उन सागर और हाइड्रोथर्मल की गतिविधियों के संकेतों के बारे में बताएगा, जो अब तक की भविष्य की खोज से दूर दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरों से अनछुए थे। संवाद 6। चीन की न्यूज एजेंसी पीपल्स डेली ने फेसबुक पर एक वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी है, जिससे फेसबुक पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस वीडियो में बताया गया है कि सिर पर एक टोपी नुमा डिवाइस पहनकर आप बस सोचकर ही टाइप कर सकेंगे। इस टोपी नुमा डिवाइस का नाम स्टेडी स्टेट विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल SSVEP सिस्टम है। इस डिवाइस को कनेक्ट करके जब व्यक्ति वर्चुअल कीबोर्ड पर फोकस करेगा, तब यह सिस्टम मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों को शब्दों में ट्रांसलेट कर देगा
और इस तरह कीबोर्ड को हाथ लगाए बगैर आप वह सब लिख पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। इस तकनीकी का प्रयोग मेडिकल रिहैब, गेमिंग और नेविगेशन आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। चीन की न्यूज एजेंसी पीपल्स डेली ने फेसबुक पर एक वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी है, जिससे फेसबुक पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस वीडियो में बताया गया है कि सिर पर एक टोपी नुमा डिवाइस पहनकर आप बस सोचकर ही टाइप कर सकेंगे। इस टोपी नुमा डिवाइस का नाम स्टेडी स्टेट विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल SSVEP सिस्टम है। इस डिवाइस को कनेक्ट करके जब व्यक्ति वर्चुअल कीबोर्ड पर फोकस करेगा, तब यह सिस्टम मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों को शब्दों में ट्रांसलेट कर देगा और इस तरह कीबोर्ड को हाथ लगाए बगैर आप वह सब लिख पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। इस तकनीकी का प्रयोग मेडिकल रिहैब, गेमिंग और नेविगेशन आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है। संवाद 7। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख हिम नदी के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि है। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख हिम नदी के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि है। संवाद 8। मनोहरपुर के बिशनगढ़ में 2 दिवसीय पशु मेला एवं पशु प्रतियोगिता का शुभारंभ शाहपुरा नगर पालिका चेयरमैन रजनी देवी पारीक एवं उप प्रधान मामरा शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर पशुपालन विभाग के आला अधिकारी सहित क्षेत्र के किसान जनप्रतिनिधि, पशुपालक मौजूद रहे। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। मनोहरपुर के बिशनगढ़ में 2 दिवसीय पशु मेला एवं पशु प्रतियोगिता का शुभारंभ शाहपुरा नगर पालिका चेयरमैन रजनी देवी पारीक एवं उप प्रधान मामरा शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर पशुपालन विभाग के आला अधिकारी सहित क्षेत्र के किसान जनप्रतिनिधि, पशुपालक मौजूद रहे। संवाद 9। भारतीय राज्य सिक्किम के दक्षिण जिले में 7000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्यटक स्थल स्थित है। इस शहर का नाम है रवारला और यह राजमार्गों से राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है माउंट कंचनजंगा, माउंट पांडुम, माउंट साइनोलजू, माउंट काब्रू आदि चोटियों को देखना। दिन के समय ये चोटियाँ यहाँ से साफ नजर आती है।
नीचे चारों ओर हरियाली और पीछे आसमान छूती सफेद मोतियों जैसी चमकती यह चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। भारतीय राज्य सिक्किम के दक्षिण जिले में 7,000 फीट की ऊंचाई पर एक पर्यटक स्थल स्थित है। इस शहर का नाम है रवारला और यह राजमार्गों से राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है माउंट कंचनजंगा, माउंट पांडुम, माउंट साइनोलजू, माउंट काब्रू आदि चोटियों को देखना। दिन के समय ये चोटियां यहां से साफ नजर आती है। नीचे चारों ओर हरियाली और पीछे आसमान छूती सफेद मोतियों जैसी चमकती यह चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। संवाद 10। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा है कि शुभलक्ष्मी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन एक डाक टिकट जारी करेगा। इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी मनाया जाएगा। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान 15 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के महासभा हॉल में संगीत के एक विशेष कार्यक्रम में अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। यह समाचार अब आप दोबारा सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा है कि शुभलक्ष्मी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन एक डाक टिकट जारी करेगा। इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी मनाया जाएगा। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान 15 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के महासभा हॉल में संगीत के एक विशेष कार्यक्रम में अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। यह अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। अभ्यास 1 अब समाप्त हुआ।